हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी घर में लॉकडाउन में ही होंगे और सेफ होंगे। एंड आई होप कि जिस तरीके से अभी ये दौर गुजर रहा है हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री के ऊपर, ऐसा शायद पहले नहीं गुजरा होगा। जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे है बिजनेस, और लोग जो हैं वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली आइसक्रीम कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कि सप्लाई चेन कैसे होगी। अगर कहीं खुल भी रहा है मार्केट, तो अभी जैसे बॉम्बे में कल स्वीट शॉप्स को परमिशन मिल गई खोलने के लिए, और हमने कर्नाटक में भी परमिशन दिलवा दी है, वेस्ट बंगाल में भी स्टार्ट हुआ है। बट आइसक्रीम के लिए अभी तक कुछ भी इस तरह का नहीं आया है कि आइसक्रीम शॉप को खोल सकते हैं या पार्लर्स को खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। इसके ऊपर भी हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। बट सबसे पहले मैं राजेश जी आपसे पूछूंगा, मिस्टर एक राजेश मिनट। गांधी फ्रॉम वाडीलाल। राजेश जी, आप, क्योंकि आई थिंक हम सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आप होंगे इस वक्त, जो इंडस्ट्री के वेटरन हैं, और नॉट ओनली आप, आपके लिए ये फर्स्ट इंस्टेंस है, बट आपका, आपकी पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व रही है, आपके फादर के एक्सपीरियंसेस आपके साथ हैं। तो आपने कभी ऐसा वक्त इससे पहले आइसक्रीम इंडस्ट्री पे देखा है कि इस तरह का कुछ इशू आया हो इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री ने इस तरह का कभी फेस किया हो कि पूरा सीजन बंद गया हो? राजेश जी, ये सवाल आपसे है। नहीं, ये तो मेरी हिस्ट्री में तो पहली बार है। मतलब आई हैव 42 years कैरियर एंड बिफोर दैट बिजनेस तो चल ही रहा था। बिल्कुल। So I think this has not been incidents which has heard before or even thought of also कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जैसे एक महीना लॉकडाउन में रहेंगे, कुछ धंधा नहीं होगा, not a single rupee of sale will be happening, and मतलब it has not heard of. And if you look at the other way, people talk that this is such a big incident after the World War II. So मतलब जो 39 से 44 तक चला था, so it is considered that type of a magnitude जहाँ पे some 37 countries were at war. Now यहाँ पे तो more than 100 countries are at war, I think, with this COVID. Right. So which is a very serious grave situation which I have not heard about it. लेकिन सर, जो पीछे आप लोगों ने जो प्रोडक्शन किया था जब लॉकडाउन जब तक नहीं हुआ था, और जो कुछ स्टॉक्स मेंटेन किए थे, क्या वो स्टॉक कुछ कम हुए हैं या बिल्कुल बिल्कुल ही कुछ सेल नहीं हो रही है? नहीं, एब्सोल्युटली वेरी नेग्लिजिबल सेल, दैट इज वन थिंग। मतलब कुछ है तो भी, मतलब विच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए सेल। जो मतलब वट एवर यू हैव स्टोर्ड, मतलब आप लेट्स से यू हैव 100 रुपीज सेल, तो आप 1-2 रुपए का सेल करते हैं, विच इज अ वेरी मिनिस्क्यूल। सो टोटली द सिचुएशन इज वेरी ग्रीन इन टर्म्स ऑफ ए बिजनेस आउटलुक। एंड होप ये 20 तारीख को कुछ मतलब बोल रहे हैं कि मतलब जोनिंग करके कुछ चालू करेंगे, एंड नॉन रेड जोन या ग्रीन जोन में कुछ चालू करेंगे। तो वी आर जस्ट वेटिंग एंड वाचिंग द गाइडलाइंस फॉर दैट, आई थिंक। ओके। मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा मिस्टर पुनीत दुग्गल से। ही इज नॉट अ सीनियर बाय एज, बट अदरवाइज ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। ही इज अ सेकंड जनरेशन बिजनेस, थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन फ्रॉम हिज फैमिली। पुनीत, कहा जाता है कि आपके पास इंडस्ट्री की पल्स रहती है, और आप जो है वो क्योंकि बहुत से रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं। आप क्या कहते हैं, व्हाट इज योर टेक राइट नाउ? इंडस्ट्री का क्या हाल है और क्या चल रहा है? So what for me, the peak season starts from March, and until June is about 65 to 70% of the total season that we normally service to the industry. Okay. And so far as Rajesh sir has said that the sale is almost negligible. While talking to you yesterday, I took some data from China. कि चाइना में भी क्या ट्रबल आई, या उन्होंने कैसे कोरोना वायरस के अगेंस्ट आइसक्रीम इंडस्ट्री का स्टेटस उनका क्या है। वन थिंग इज फॉर श्योर कि चाइना इस सब कोरोना के अंदर आइसक्रीम इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली इतना हिट नहीं हुई है जितनी इंडिया में होगी। दिस इज व्हाट आई फील, because in China the main peak season starts in the month of April and it goes up to July. Okay. So they said, but in normally what happens in China is that in February they start doing the preparation as soon as the new year is finished. और न्यू ईयर के खत्म होते ही वो लोग प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे दिस ईयर दे कुडंट प्रोड्यूस
any stocks for the new year. As of today, they are saying that 60% production they are doing, that is because of the short of labor. They are not able to achieve 100% production. And in China, the biggest sales point is the universities. They say the highest sale that they do in China is outside the universities or within the universities. And universities are going to be there closed until May end, as per the present ruling that they have. So why I'm giving an example of China, because in China कोरोना वायरस हमसे बहुत पहले शुरू हुआ. कहने में तो ये आता है कि चाइना से ही शुरुआत हुई, and in fact which is the fact as well. So what I believe कि जो वहां पर हुआ है हमारे साथ भी वही सब कुछ होगा और हो रहा है. But again in India आइसक्रीम इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हो रही है क्योंकि हमारे पीक सीजन में एक ब्रेक लगी है. Okay, I am the youngest against within the group abhi at present. Right. And what I have also seen it for the first time, and we could never imagine that sale will be zero, not even 2, 3, 4%. But one thing in China, what they told me yesterday, that in their case, their impulse has fallen, but their take home has increased a little bit. That is thanks to the online platforms. In China, the take home was probably around 5-6% of the total turnover that they were doing. But at present, that has reached to about, they said 10 to 12%. Okay. So for them, take home is increasing for sure. Impulse, again, as I said, is declining. And I believe the same thing is going to happen in India as well, that impulse will decrease and take home will do a marginal increase. But India में क्या हो रहा है कि लोगों को एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो एक WhatsApp जो एजुकेशन दे रहा है कि नहीं आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा और उससे कोरोना वायरस हो जाएगा. This happened in China as well, but they said unlike India, China के अंदर जब भी ये लोग कुछ स्प्रेड करते हैं WeChat से बहुत क्विकली स्प्रेड हो जाता है. हम शायद WhatsApp से भी उतनी जल्दी स्प्रेड नहीं कर पाते. So they said still people are there, those who think in China also that if we eat ice cream, if we take cold drink, our throat will get affected and हम लोगों को कोरोना वायरस बहुत जल्दी से हो जाएगा. So I believe the industry should do something जहाँ पर हम ये कह सकें कि कोरोना वायरस एजुकेट कर सके कंज्यूमर को कोरोना वायरस इससे नहीं होगा. So it is definitely going to help. Right. But yes, let me ask Jasveer, since he's from DuPont, from regulatory department. Jasveer, since you are having presence, I think more than 100 countries in the world, और आप लगभग सभी जगह पे, apart from various big basket of ingredients, you are involved with the ice cream industry very closely. So how do you see this situation globally? क्या इंडिया जैसा हाल पाकिस्तान या बांग्लादेश या और जो कंट्रीज हैं गल्फ में या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या अमेरिकन नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ में ऐसी ही कंडीशन सेल्स की हुई है या हमारे यहाँ कुछ स्पेशल केस है? So see, the information that we are getting is that the impact is quite similar in many countries, and it is expected to be similar because जब एक महीना डेढ़ महीना the whole business is shut down, obviously the impact will be similar whichever country it happens. Now what differentiates India is this whole information or misinformation which is reaching consumers through what we nowadays call as WhatsApp University, which is creating a sense of doubt on the safety of the products. And it's not only about ice cream, but all kind of cold products, because there is this misinformation being spread that, okay, these are not safe in the current environment. And a lack of a credible answer to that misinformation is actually creating multiple issues. I mean, one level, the business is shut down because of health crisis. On the other side, the demand itself is low because consumer doesn't seem to be having that confidence. But if we look at examples of countries like China, where they have more or less recovered from this, is that these are temporary situations and things can return to normal
yes, it may take a little bit longer or shorter time depending on our responses to it, but the return to normalcy is bound to come. Okay. We have Prakash Sanghvi. He is also having a big basket to cater. And most importantly, हम सब ये जानते ही हैं कि he is mostly focused on European products, especially from Italy. Italy is one of the second countries which is most affected after China in terms of per population size. Otherwise, America has crossed all the limits, and there are many other countries which are following that. प्रकाश जी, आप बताइए कि इटली में ऐसे क्या हाल हुआ है, क्योंकि अभी मेरी आज एक सुबह इटालियन फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो फैक्ट्रीज अभी भी चालू हैं और आइसक्रीम की सेल इतनी तो डाउन नहीं हुई है, इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ struggle in the country, but people are there who are consuming ice cream back home when they are ordering ice cream in the home. तो आप, what is your say on that? आपका क्या view है with your all your experience of Italian companies? देखिए फिरोज जी, ऐसा है कि Italy was in winter when this thing happened. Okay, so winter is obviously a lot of places are closed, a lot of the outlets, restaurants, they are there, but they are not fully to that level of capacity working. The summer starts from say somewhere around June rather, and then peaks in August, September. So August and September are the peak months wherein the whole of Italy is on the road. They're traveling. It's a holiday basically. Right. When you talk of Italy not getting affected, yes, to an extent, industry-wise, they're not affected because lot of their manufacturing is automized. There is very less number of people who are actually working in the factories. Now, a factory which produces say about 10 lakh liters of ice cream in a day, they have hardly 25-30 people in the factory. So, I mean, this is a price, of course, when you have automation. So, and vis-a-vis manual labor, that difference is always going to be there. So they were not all that affected. They were working on a very, so the main people were there on the admin who were working. So when you say a division between admin and production, so in the production there are very less people. Most of it is automized, computerized. Is just put in something on one side and out comes the other side, packaging, etc. Everything is so automated. Right. So the effect is not that much on the production. On the admin side, yes, there were very few, but despite that, they were working on 50%, 40%. Of course, the Lombardy region, the region above Milan and Venice and all that were very much affected. The other region, like Rome, was a bit affected, but the other regions are not all that affected. Despite that, they were like working in a very constrained manner, limited manner. ओके, राजेश जी, नेक्स्ट मैं आपसे ये सवाल करूंगा, अगर ये जो ट्रेंड जिस तरीके से अभी सेल्स का है और थोड़ा सीजन अभी बचा है, इफ ऑल अगर सब कुछ सही हो जाता है बाय मिड में, तो आपको लगता है कि कुछ मोमेंटम पकड़ पाएगा हमारी मार्केट और कुछ इस साल में हम लोग कुछ बिजनेस कर पाएंगे, या इस बार की पूरी होप जा चुकी है? देखिए, जो मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, जो अभी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं या इट इज इन अ प्रोसेस राइट नाउ, दे आर डिवाइडिंग into 3 zones, I think: red zone, non-red zone, and green zone. Right. So green zone they will allow, I think, in a normal circumstances. Red zone में, non-red zone में restrictions के साथ कुछ allow करेंगे. Okay. And red zone में मतलब कुछ भी नहीं allow करेंगे, मतलब totally closed down. Yeah. So unfortunately, all the big cities are, or big cities and metro and mini metros are in a red zone, unfortunately. Right. But we see that at least some business should start flowing in by, let's say, beginning of May, because 20 तारीख को ये लोग करेंगे, तो the things have to be settled, the distributors have to be working, the dealers has to be working. So, right. And the most important thing is a fear factor is very important right now going on, because let's say if you are allowed to do, whether you will continue your business or not, that's another serious consequences which is there.
सो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि बिगिनिंग ऑफ मई से सम मूवमेंट विल हैपन एंड रेड जोन का तो मतलब very difficult scenario because the guideline they have given for the red zone is 14 days from red to non-red and non-red to the green, another 14 days. So it looks a little bit longer time, I think. सर एक आपसे एक और सवाल करूंगा क्योंकि आप शायद पूरी टाइम हमारे साथ नहीं हो पाएंगे, आपको एक और कॉल ज्वाइन करनी होगी. अगर जो जिस सिचुएशन पे अभी हम खड़े हैं, अगर हम लोग प्रॉपर बॉम्बार्डमेंट इंफॉर्मेशन का करें कंज्यूमर के साथ और कंज्यूमर को बताएं कि आइसक्रीम से वो नुकसान नहीं होता है, तो आपको लगता है कि कुछ उसका फायदा होगा कंज्यूमर के साथ? बिकॉज एक लॉकडाउन से पहले ही एक ट्रेंड चल पड़ा था जहां पे कंज्यूमर को मिस इंफॉर्मेशन दे के ये कर दिया गया था. तो और आप लोगों ने कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी स्टार्ट किए थे, मीडिया कैंपेन भी स्टार्ट किए थे. तो एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग जो हम लोगों की है ऑल ओवर इंडिया, उसके थ्रू कुछ फायदा मिल सकता है कंज्यूमर को राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए. राजेश जी. The members who are involved or they have been assigned the task of working on a social media or other media. Right. So we are taking help of the consultants, experts on how do we break this myth, and which is not that simple and easy, but definitely IICMA will be working on breaking the myths, or at least trying to pass the information to the consumer through a variety of social media. What are the reality facts, and means ice cream, though it is cold, बहुत लोग बोलते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, so which is good anyway, but there is nothing wrong with eating ice cream or a cold thing or a soft drink or a ice cream. So वो myth थोड़ा निकालना है. It will take some time, and so some consumers are aware who are currently also in this situation also, जहाँ पे भी available है तो वो ice cream खाते हैं. But there are many people who are not risk takers or who would like to keep away from having something cold, so वो avoid भी करते हैं. Right. So association will be definitely working on breaking the myths, but वो जो सोच रहे हैं कि भाई वो कब चालू करे वो कैंपेन, so which is a issue where we are debating out that what is the right time to start that campaign, and at least not before the market opens up. So that's a critical subject. ओके पुनीत, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि लॉकडाउन तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में नहीं है, ओवरऑल कंट्री में है. जिस तरह से आइसक्रीम फैक्ट्रीज बंद हैं, आपकी फैक्ट्रीज भी बंद हैं. तो अगर बाई मई और मिड में ये सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, एज मिस्टर गांधी हैज सेड कि ग्रीन जोन और येलो जोन में कुछ सेल्स भी अगर शुरू होती है, तो क्या आपके पास इतना बैकअप मटेरियल्स का इंडस्ट्री के पास, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पेपकॉर्न बट ओवरऑल, क्या आपके पास इतना बैकअप है और इंग्रेडिएंट्स का और चीजों का कि आप लोग उसको कैटर कर पाएंगे, या आप लोग की भी सप्लाई चेन इफेक्ट ऑलरेडी कर चुकी है और थोड़ा चैलेंजेस होंगे इसके साथ? भाई चैलेंजेस तो 100% आएंगे ही आएंगे. And the biggest challenge I see, because some of our material are indigenous, some of them are imported. The biggest challenge is the labor. In our area, most of the laborers they have gone to their hometowns. They are not available. Right. So even if you tell me today कि भैया कल से काम चालू कर दो, तो शायद लेबर इकट्ठा, जैसे राजेश सर ने भी बोला कि अगर आज ये 20 तारीख को बोलते हैं भैया खोल दो, उसके बावजूद भी सब चीजें लाइन अप होने में कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते लगेंगे ही लगेंगे. It is going to take at least 2 weeks जब तक सारे रिसोर्सेज दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे. जितनी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, अगर आज फैक्ट्री में 3 दिन का कभी छुट्टी आ जाए, कुछ आ जाए, तो स्टार्ट करने में 1 दिन वेस्ट हो जाता है. Right. तो अभी तो आई बिलीव वेदर इट इज एन आइसक्रीम इंडस्ट्री, वेदर इट इज आवर इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री, बाय द टाइम द रीस्टार्ट, कम से कम 1 हफ्ता तो उनको सिर्फ रीस्टार्ट के ऑपरेशंस में ही चाहिए. रॉ मटेरियल्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे. एंड एज आई एम अगेन सेइंग, मी या आइसक्रीम इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी है, हर एक ने सीजन की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करके रखी हुई. सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 और 30% राइज होगा. तो राइज तो नहीं हुआ, मगर ये कि हर आदमी रॉ मटेरियल से भरा पड़ा है. सो आई एम श्योर RM शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट यस, अगर आइसक्रीम इंडस्ट्री चल रही है तभी हम लोग चल रहे हैं.
अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। प्रकाश जी, सेम क्वेश्चन टू यू, जो आपकी सप्लाई है, बिकॉज इटली से हमारा बहुत कनेक्शन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स, बट मशीनरी भी बहुत आती है, और काफी फॉलो करते हैं इटालियन ट्रेंड्स को, हम लोग अब करने लगे हैं थैंक्स टू गाइस लाइक यू। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो सप्लाई चेन का इशू है आएगा या इसको मैनेज कर लिया जाएगा? Firoz, I strongly believe that this can be managed. Yes, nevertheless there will be some difficulty. We were on a pause. हम लोग जो है ना रुक गए थे, एक अचानक से रुक गए, गाड़ी चला रहे थे, अचानक से रुक गए। जो ट्रांजिट में था वो कहीं कहीं और जगह रुक गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल खाली नहीं हो रहा था पोर्ट पे, यहाँ पे अनलोडिंग नहीं हो रही थी, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी तो लेबर नहीं थे जो उसको मूवमेंट करे वगैरह वगैरह। तो जैसे पुनीत जी और राजेश जी ने भी बताया कि लेबर जो रीस्टार्ट होने के लिए 15 दिन तो लगने ही है, और 15 दिन के बाद आई थिंक लाइक स्लो मूवमेंट होके शुरू होके देन फेज वाइज होगा। रेड जोन कौन सा है, ऑरेंज जोन कौन सा है, ग्रीन जोन पे, वो भी एक बड़ा क्रिटिकल मैटर इसमें लगता है। सो by far I feel it's going to take at least a month and a half for everything to revive, restart, the sentiments to get back. Right now the sentiments are down, everybody is looking into a depressed state. Arey kya hoga, what's going to happen tomorrow, we are doomed, all those negative thoughts, because you're sitting at home, you're not doing anything, even though you're working from home, that environment is not being created. So maybe there's a negativity right now, but somewhere down the line there is a positive streak to the whole thing, is that you're staying at home for so long, now you realize, okay, it's better that you open up. Jo hona tha ho gaya, come on, let's move on. Yeah, I mean, we can't, the world has not come to an end. Yes. So ho gaya tha, ek incident tha, and you have to look at it positively, take energy from that 5% positiveness that you have, convert that into full. So that's, I think that should be the key to reviving the everything. Right. And of course the rural, the RBI has given a lot of subs to the rural today. Yeah. So a lot of money will be pumped in. See, the urban will restart sooner, but the rural would always have been taken time. But good thing is that the money has been put into the rural, right, so that जिसको जो यानी जो लेट बैक होता था, जो स्लो होने वाला था, अब वहां पे से मूवमेंट होगा, मोमेंटम आएगा. Another thing is that agriculture now, India is more or less, it's a very strong agricultural base. Yeah. And the season was not in for any harvesting. अभी जो शुरू हो रहा है वो, and it also predicted the rainfall is going to be good. So that will give a lot of energy to the whole industry as such, because काफी कुछ हम rainfall पे depend करते हैं. Right. Our sentiments depend on the rainfall, the spendings depend on the rainfall. काफी कुछ होता है उसमें. So yeah, it looks tough, but nevertheless achievable. Yeah, Jasveer, since companies like DuPont have got a big scientific support, I would rather say, so कुछ ऐसी कंपनी जैसे ड्यूपॉन्ट हो गई या और आपके लेवल की जो कंपनीज है, DSM, कैरी, आप लोग को इंडस्ट्री के सपोर्ट में आके कुछ इस तरह के मुझे लगता है कि सपोर्ट देनी चाहिए, जिससे कि नॉट ओनली कंज्यूमर बट हम साइंटिफिकली चीजों को प्रूव कर सकें. तो इज इट पॉसिबल दैट एवरीबडी शुड कम टुगेदर, ऑल दी स्टेक होल्डर्स शुड कम टुगेदर एंड शेयर देयर ग्लोबल एक्सपीरियंसेस, सो दैट कंज्यूमर के माइंड में जो एक भ्रांतियां आ गई हैं, वी कैन करेक्ट दोज misconceptions and myths? Sure, I think that that is one of the first things that is required, and all of us should come together, all stakeholders, whether it is industry or whether it is independent scientists as well as government institutes. We need to come together and share the facts with people so that they get that confidence that from a health perspective, there is no issue involved in consumption of these products. Right. And for sure, I mean, DuPont is there for any support which is required by the industry. Right. Thank you so much. ये तो खैर बहुत अच्छी बात बताई आपने. राजेश जी, एक और क्वेश्चन मैं ये करूंगा कि अगर हम रियल फैक्ट्स की पर बात करें, मेरी
जैसे कि आपसे और कई लोगों से मेरी बात होती रहती है कि वाकई में जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई है इस गैप की वजह से, और जो मीडियम और स्मॉल स्केल की कंपनीज हैं उन पे एक बहुत जबरदस्त लोड आ गया, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस पीरियड है वो यही पीरियड होता है। और इवन बड़ी कंपनीज भी काफी डिफिकल्टी पाएंगी अगर ये थोड़ा और डिले हो गया, पूरा मे भी अगर चला गया तो, टू सस्टेन इवन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट से कुछ इस तरह की हमें हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम मेरे ख्याल से टूरिज्म से के भी आगे होगी, जिसको इतना बड़ा लॉस हुआ होगा कि मतलब ऑलमोस्ट पूरी टर्नओवर वाइप आउट हो जाए। तो आपकी कुछ ऐसी उम्मीद है सरकार से कि कुछ स्पेशल, जैसे आज रूरल इंडिया के लिए पैकेज दिया नाबार्ड के थ्रू, कुछ फ्रोजन इंडस्ट्री को और आइसक्रीम इंडस्ट्री को भी कुछ इस तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स के थ्रू? देखिए, जो मैं समझ रहा हूँ, आइसक्रीम इंडस्ट्री इज ए सीजनल इंडस्ट्री. The majority of the sales come through these 3-4 months, and the whole year's profit also comes through these 3-4 months. Right. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3-4 महीने अगर खराब हो गए आइसक्रीम इंडस्ट्री के, तो पूरा ही साल वाइप ऑफ हो जाएगा. मतलब क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट यहाँ यही पीरियड में जनरेट होता है, तो योर रीपेमेंट कैपेसिटी ऑल्सो विल बी वाइप्ड ऑफ. You may or may not be able to pay your interest, you may not be able to pay your installments. So it has and on top of it, you are supposed to pay salary, wages, your fixed expenditure in terms of a rentals. You might have to pay your interest. So matlab, all your fixed expenditure are going to remain the same without a revenue generation. So it's going to be a huge loss to the ice cream industry in specific, or this type of a seasonal industry whose season is this or the main earning period. So ice cream IICMA also has written to the RBI, to central government, to support or understand the situation and give a reasonable relief in terms of a additional funding for this period. And matlab it is too early, but like many developed countries has given such type of a packages where I know in USA they have announced the package which is like all your fixed expenditure. If you don't retrench your people, your workers or the staff, they will give a temporary loan right now with a very nominal interest. And after verifying the records that you have paid your fixed expenditure like salary or rentals or interest, they will give after auditing those things, they will give a relief or a grant of 70% of those expenditure. So we already have talked to the government on this ground, and they have understood the subject, that this is how other countries are treating this crisis, because industry cannot bear the burden in general, and especially seasonal industry like us. Okay. So let's hope that the government comes out with some package which helps the industry in general, and specifically to the seasonal industry like ice cream or any other thing. And it has been made them aware that this is going to affect MSME for sure, but there might be a big companies also who might be affected very badly. Okay. सर मैं एक और क्वेश्चन आपसे ही करूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है आपसे इस वक्त बात करने का, और आपके पास 5-7-10 मिनट अभी हैं. तो जब हिस्ट्री लिखी जाएगी किसी भी इंडस्ट्री की, और मेरे ख्याल से अब दुनिया में जब भी आगे कुछ भी लिखा जाएगा तो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना इरा के हिसाब से लिखा जाएगा, क्योंकि इसने मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की एक तरीके से सोच को बदल दिया है हर चीज को लेके. जैसे कि अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा. हो सकता है कि हम चीजों को और अच्छे से लेने लगे, ये सोच के कि भाई ये गिफ्ट है, वाकई में बाहर जाना, घर के बाहर निकलना भी अपने आप में एक, समझिए आज हमारे लिए एक लग्जरी जैसा हो गया है कि हम काश के रोड पे खड़े होते जाके थोड़ी अंगड़ाई लेते जाके. एनीवेज, तो हमें क्या सीखने को मिलता है इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें इस ये जो हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली जो कंडीशन है, हमारी इंडस्ट्री के लिए 1-2 टिप्स क्या हमें सीखने को मिलते हैं इससे, जो कि मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा हेल्प मिलेगी, अगर आप अपनी तरफ से बता सकें कि हमें आगे इन चीजों पे ध्यान देके अपने को आगे बढ़ाना है. देखिए,
ये चीज स्पेसिफिकली आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए तो कहना अभी मुश्किल है, जी, and this is too premature a thought, but the whole world has to look at their ways into the coming out of the crisis, and the necessity is a mother of invention basically. So Right. जब भी ये situation has created where it's a question of survival for everybody, the industries, there are poor people who are suffering want of food, and so there is a many types of crises has been created. So there will be innovations which will come out of this, that how it can be tackled for future, that is one thing. Right. And how does the industry looks at survival and comes out with a flying colors. So wo industry has to give a thought on this subject, and means come out with a many bright ideas which will bring in a sea change into the method of business. Right. Puneet, हम लोग जब कल बात कर रहे थे तो you gave me some idea about China ने कुछ dark room sale something आपने एक term use किया था. Can you please brief us के what is that idea of selling ice cream? Rose bhai, sorry, I couldn't hear you properly. Can you repeat it? कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो you gave me you told me there is a new way of selling ice cream in China. I think China, yes. Dark room sale of ice cream, कुछ इस तरह का term आपने use किया था. What is that? Can you please brief us? While talking to China, and in fact, I think India में भी बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं. China में इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने जितने भी इनके stores थे उनको dark stores के अंदर convert कर दिया, and with to connect online, because China में एक चीज ये जरूर है कि अगर कोई भी आदमी जो है वो हर कोई WeChat से connected है वहां पर. इन लोग कुछ भी अगर स्प्रेड करना है तो ऑनलाइन सबसे पहले अडेप्टेशन कर लेते हैं. तो इन लोगों ने क्या किया है कि जगह जगह जहां पे इनकी शॉप्स थी, मे बी स्टोर्स थे, या इंडिया में हम किराने की शॉप्स कह लें या कुछ भी ऐसा कह लें, इन्होंने उन सब शॉप्स को डार्क स्टोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि जहां भी कहीं उनका ऑनलाइन आदमी उसने ऑर्डर प्लेस किया वहां से वो उठ के फटाफट डिलीवरी हो जाएगी. While talking to other people in China, I came to know the support they have given in industry, as Rajesh sir is saying, the financial packages. They have reduced 2% rate of interest, close to 2%, means from 5.5% per annum, they have brought it down to 3.5%, already implemented. Another thing is VAT is reduced in China on ice creams and some other products as well. Okay. So that is another buffer they are getting. Third benefit they have got is that if whatever salaries they have paid to the workers, they are going to get the rebate in the income tax for the salaries paid during the period of lockdown. And another benefit they are giving is, if suppose you have 20 people in your factory or 100 people in your factory, और आप उसकी जगह 105 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो 100 जो एक्स्ट्रा 5 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, उनके ऊपर भी उन्होंने सब्सिडी दी अराउंड 500 RMB per month for 2 months. Okay. Just to encourage the industry, और वो कैसे अपनी लेबर कॉस्ट, अगर कुछ भी आप नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, right, so they are giving you subsidy for 2 months. Okay. Which I believe should not be for ice cream industry, should be for all the industries. Right. But yes, still they imagine that there will be at least 20% fall in their ice cream sales this season. In China. Yeah. Okay. Jasveer, you want to add something? Just a quick. प्रकाश भाई, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ last. आपसे ही रैप करूँगा. Just in 1 minute, if you can say something, because my time is also coming to a very near end. You want to add something, Jasveer? So I think every such situation has put up a new challenge, and we have seen that the whole environment or the industry has responded to it, and the history is a clear evidence of that. So this situation, nobody has thought that a large majority of world population will be under lockdown at any point of time. So now that this has happened, it will push many innovations in the business ecosystem. I'm sure about that. So a lot of new delivery channels and lot of such systems will get created in coming times, that if such a thing happens again, we are much better prepared to handle that. Okay. Prakash, you want to add something? Yeah, so this morning I was discussing with my son, and he was telling me about this, that he had read somewhere that when there was this depression or the setback which happened a couple of years before, there was a feel-good factor, what we call the lipstick economy or lipstick
So lipstick became a very cheap source of making yourself more, renewed and Presentable, rejuvenated, yeah. So that pepped you up. Similarly, I think, we need to do something great in the ice cream industry. Find out something where we can encourage the customers to bring back. Maybe a version which is achievable. Maybe a version which is, just an enticing thing where the customers can be attracted. Maybe जैसे हर एक दुकान में होता है, हर एक शॉप में होता है. There's one product for which everybody comes to buy, and then they buy the whole shop along with. Something like that. I think that's going to be a novel idea in case if this can be brainstormed and put into action. So the comfort level has to come back. Yes, the energy. The people do believe in ice creams. People do have the faith because India has been predominantly a sweet tooth economy. People love having sweet tooth. So it's a difficult uphill task, but nevertheless achievable. We just need to be there, stay there, keep on rethinking. And it should come back. I'm actually, at least I'm very positive about the whole thing. Yes sir, लग रहा है आपको देख के लग रहा है. एक चीज ऐड करूंगा. हमारे एक मिठाई के मैन्युफैक्चरर है बॉम्बे में, महावीर स्वीट्स. उन्होंने एक इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई निकाली है जो उनके इम्यूनिटी बूस्ट करेगी विद सम हर्ब्स एंड नेचुरल थिंग्स. हम कुछ इस तरह का भी कर सकते हैं जहाँ पे कंज्यूमर को इस बार राजेश जी ये वाला सीजन एंड नहीं होने देंगे. कुछ भी करके इस तरह के वेरिएंट्स निकालने चाहिए. Yeah, we have to find out like immunity booster system. करेक्ट. तो हमें ऐसी भी आइसक्रीम लॉन्च करनी होगी जो उनको सर्दियों में गर्मी का एहसास दे. कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगता है कि ये आज की हमारी चैट, एक छोटा सा हम लोगों का ये टॉक जो है वो काफी लोगों तक जाएगा और इसको मैं कल सुबह रिलीज करूंगा. तो आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा इस टॉक को. मुझे तो बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि मुझे कई इस तरह के सेशंस आप लोगों के साथ भी और बहुत से लोगों के साथ करने चाहिए. Firoz, what I think is, people can experience what they can't. यूरोप में जो एक्सपीरियंस करते हैं हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे करेंगे कम से कम वो तो. और दैट इज अ वेरी अट्रैक्टिव फिगर फॉर द होल थिंग. राइट. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू जेंटलमैन. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अब मैं दोबारा बार आपको परेशान करता रहूंगा. थैंक यू पुनीत जी. थैंक यू जी.